नमस्कार। एआई, एमएल और एलएलएम। अच्छा, ये तीन शब्द आजकल हर जगह सुनाई देते हैं, है ना? टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो जैसे इन्हीं का राज चल रहा है। पर सच कहूं तो कई बार ये थोड़े कंफ्यूजिंग भी लगते हैं। लेकिन आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने का दिन है। अगर ऐसा लगता है कि ये सभी शब्द एक दूसरे में मिलजुल से जाते हैं, तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। ये बहुत आम है। पर फिक्र की कोई बात नहीं। अगले कुछ ही मिनट में ये बात साफ हो जाएगी और आप इस टॉपिक को ज़्यादातर लोगों से बेहतर समझ रहे होंगे। तो इसको समझने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है। चलिए एक काम करते हैं। मान लेते हैं कि हम सब शेफ़ हैं और एक कमाल की डिश बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम लोग खाना पकाने की सिंपल सी एनालॉजी से इन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बना देंगे। ठीक है, तो हमारी किचन तैयार है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारा आखिरी मकसद क्या है, मतलब हम बनाना क्या चाहते हैं। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एआई का मकसद है ऐसी मशीनें बनाना जो वो काम कर सकें जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत पड़ती है। और पता है, हम सब इसे जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब गूगल मैप्स हमें जादू की तरह ट्रैफिक से बचाकर निकाल लेता है, या जब नेटफ्लिक्स को हमसे पहले पता होता है कि हमें कौन सी फिल्म देखनी है, वो एआई ही तो है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। हर एआई सीखता नहीं है। ज़रा एक कैलकुलेटर के बारे में सोचिए। वो बहुत स्मार्ट है, पर वो सिर्फ दिए गए रूल्स पर काम करता है, कुछ नया नहीं सीखता। ये भी एक तरह का एआई ही है। तो चलिए अपनी किचन वाली एनोलॉजी पर वापस चलते हैं। यहाँ पर एआई हमारा फाइनल गोल है, यानी अच्छा खाना बनाना। ये बस एक बड़ा सा लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य है अच्छा खाना बनाना। लेकिन सवाल ये है कि बनाएंगे कैसे? एक महान शेफ कैसे बना जाता है? क्या सिर्फ रेसिपी बुक पढ़ने से? नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। और बस यहीं पर आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, मशीन लर्निंग। देखिए, मशीन लर्निंग एआई तक पहुंचने का एक जरिया है। इसमें हम मशीन को रूल्स बताते नहीं हैं, बल्कि उसे बहुत सारा डेटा दे देते हैं और वो खुद ब खुद पैटर्न सीख जाती है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे ईमेल का स्पैम फिल्टर। देखिए, पहले क्या होता था, नियम बना दिए जाते थे कि भाई अगर किसी ईमेल में पैसे जीतो जैसा कुछ लिखा है तो उसे स्पैम में डाल दो। लेकिन एमएल का तरीका एकदम अलग है। यहाँ सिस्टम को हजारों स्पैम और अच्छे ईमेल दिखाए जाते हैं और वो खुद ही सीख जाता है कि स्पैम की पहचान क्या है। और ये हर दिन हमारे काम आता है। जब कोई बैंक किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोक देता है, या जब इंस्टाग्राम को पता होता है कि हमें क्या दिखाना है, ये सब एमएल ही है। तो हमारी किचन एनालॉजी में एमएल क्या हुआ? ये वो प्रोसेस है जिससे हम अच्छा खाना बनाना सीखते हैं, मतलब बहुत सारी रेसिपीज देखकर और प्रैक्टिस करके सीखना। तो हमने लक्ष्य यानी एआई और तरीका यानी एमएल दोनों समझ लिए। लेकिन हाल ही में एक ऐसा टूल आया है जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। ये एमएल का ही एक हिस्सा है, पर है बहुत खास। जी हाँ, अब बात होगी सबसे चर्चित शब्द की, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएलएम्स। आप इसे मशीन लर्निंग का एक बहुत ही स्पेशल टाइप समझ सकते हैं। ये भाषा का एक्सपर्ट है जिसे खरबों शब्दों और वाक्यों को पढ़ाकर ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो हमारी तरह बात कर सके। और ये कमाल के काम कर सकता है। चैट जीपीटी जैसे जितने भी टूल्स हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पे बने हैं। ये मुश्किल सवालों के जवाब दे सकते हैं, हमारे लिए कोड लिख सकते हैं, यहाँ तक कि कविता भी लिख सकते हैं। लेकिन जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है कि ये काम कैसे करते हैं? इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हैरान करने वाला सिंपल है। ये बस अंदाज़ा लगाते हैं कि एक वाक्य में अगला शब्द क्या होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ आसमान का रंग, तो अगला शब्द नीला होगा। अब बस सोचिए कि यही काम खरबों शब्दों के ज्ञान के साथ किया जा रहा है। और हमारी कुकिंग एनालॉजी में एलएलएम एक स्पेशलिस्ट शेफ है। एक ऐसा शेफ जो सिर्फ एक ही तरह की डिश बनाता है, और वो है भाषा। मतलब एक ऐसा शेफ जो सिर्फ शब्दों से खाना बनाता है। तो अब हमारे पास तीनों चीजें हैं, एआई, एमएल और एलएलएम। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि हमारी फाइनल डिश कैसी दिखती है। इसको ना ऐसे समझिए जैसे एक के अंदर एक डब्बे रखे हों। वो रशियन डॉल्स होती है ना, बिल्कुल वैसे। जो सबसे बड़ा, सबसे बाहरी डब्बा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब हमारा बड़ा आइडिया। अब उस डब्बे के अंदर एक और डब्बा है, वो है मशीन लर्निंग, मतलब उस आइडिया को सच करने का तरीका। और फिर
उस दूसरे डब्बे के भी अंदर एक छोटा स्पेशल डब्बा है, वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हम एक बहुत बड़े ब्रॉड आइडिया से शुरू करते हैं, फिर एक सीखने के तरीके पर आते हैं और आखिर में एक बहुत ही स्पेसिफिक लैंग्वेज पर फोकस करने वाले टूल तक पहुंचते हैं। दायरा छोटा होता जाता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन बढ़ती जाती है। अच्छा, इतना सब कुछ याद रखना अगर मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, एक आखिरी सबसे आसान ट्रिक है जिससे ये कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है, एआई हमारा लक्ष्य है, इंटेलिजेंस। एमएल उस लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका है, लर्निंग। और एलएलएम उस तरीके में इस्तेमाल होने वाला एक खास टूल है, लैंग्वेज का स्पेशलिस्ट। लक्ष्य, तरीका और विशेषज्ञ, बस इतना ही। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज हमारे पास भाषा के विशेषज्ञ हैं, भविष्य में क्या होगा? क्या हमारे पास संगीत के, आर्ट के या फिर साइंस के इसी तरह के स्पेशलिस्ट एआई होंगे? सोचने वाली बात है ना?